और हम देख रहे हैं लगातार युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है चीन। कल चीन में भी बजते रहे इमरजेंसी सायरन। युद्ध की आशंका और दहशत में कटी लोगों की रात। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन के Su-35 फाइटर जेट्स ताइवानी सीमा में घुसे। ताइवान के लिए बीती रात कयामत की रात रही। रह रहकर सायरन बजते रहे। ताइवान ही नहीं, चीन में भी इमरजेंसी सायरन बजे। जाहिर है कि अमेरिका ने जिनपिंग की नींद हराम कर दी है और फिर शहर के लोगों की नींद कैसे पूरी होती। युद्ध की आशंका और दहशत में रात कटी। चीन की दादागिरी को देखते हुए ताइवान एक्स्ट्रा अलर्ट है। ताइवान में लेवल 2 का इमरजेंसी अलर्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही चीनी वायुसेना के Su-35 लड़ाकू विमान जो ताइवान जल क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि जैसे ही स्पीकर पेलोसी का चीनी वायुसेना के Su-35 लड़ाकू विमान ताइवान जल क्षेत्र को पार कर रहे थे। चीनी सोशल नेटवर्क वीबो पर साझा किए गए एक फुटेज में ताइवान जल क्षेत्र के साथ फुजियान के तट पर टैंकों को दिखाया गया। यही नहीं, एक वीडियो में जियामिन शहर में सैनिक हथियारों के साथ चलते हुए दिखाई दिए। बीती रात से ही चीनी सेना के तीनों अंगों ने वॉर ड्रिल शुरू कर दिया है। नॉर्थ और साउथ वेस्ट इलाके में एयर और मिसाइल ड्रिल के साथ नॉर्थ ईस्ट में ताइवान स्ट्रेट की तरफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शूटिंग भी जारी रखी है। यही नहीं, खबर है कि PLA ताइवान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल टेस्ट करेगा। तो 21 चाइनीज जेट्स ताइवान की एयर सीमा में घुसे हैं। राठौर साहब, इसका क्या मतलब है? और ऐसे वक्त में जब ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का पिट्ठू अखबार है, वो लगातार, आप देखिए कैसे कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के लिए कहा गया है कि वो एक चोर की तरह चीन के आइलैंड पर उतरे। देखिए, प्रोवोकेशन का ये वॉरफेयर चल रहा है और इस प्रोवोकेशन के वॉरफेयर में शी जिनपिंग ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने जो बाइडेन को बोला कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। आज वो स्थिति आ गई है कि चीन की सारी ब्रिंकमैनशिप नैन्सी पेलोसी के विजिट के साथ नलीफाई हो गई। आज चीन को, खासकर शी जिनपिंग को, ना चीन में मुंह दिखाने लायक छोड़ा है ना वर्ल्ड स्टेज पे। तो ये सारी वॉरफेयर और ये बरबोलापन और ब्रिंकमैनशिप फिर से शुरू होगी और ये सारी ब्रिंकमैन जो शिप है वो शुरू होगी ताइवान के साथ। ताइवान को ही एक मोहरा है जिसको वो पीटने की कोशिश करेंगे। ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ताइवान में भी जो उनके एयरफोर्स है रेडीनेस में है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चीनी जेट्स ने मीडियन लाइन क्रॉस नहीं की होगी। अगर मीडियन लाइन क्रॉस की होती, ताइवान एयरफोर्स अपने राइट्स में थी कि वो उनको कंटेस्ट करती। ये चीज़ आने वाली है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग के लिए ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा टर्म उनको मिलने वाला है और उनकी साख इकोनॉमी और कोविड की वजह से देश में बहुत गिरी हुई है। अगर ये शोडाउन भी वो हारते हैं तो अपने देश में और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उनकी पकड़ भी ढीली हो सकती है। इससे लेकिन भी सब वो प्रोवोक करना तो वो छोड़ते ही नहीं है। उसके तहत आगे भी बयानबाजी करते रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें अब दिखा देते हैं कि किस तरीके से ताइवान में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का भव्य स्वागत किया गया। चीन की दादागिरी के खिलाफ लोग वहां पर एकजुट नजर आए। ताइपे एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कई लोगों ने यूक्रेनी झंडे के रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। अब तस्वीरें एयरपोर्ट की भी आपके सामने होंगी। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के स्वागत और चीन की दादागिरी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग ताइवान की सड़कों पर उतरे। लोगों ने पेलोसी के समर्थन में लिखे नारों वाली तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने ताइपे एयरपोर्ट के सामने जोरदार नारेबाजी की। स्वागत के लिए खड़े लोगों ने यूक्रेनी झंडे के रंग वाले पहने कपड़े पहन रखे थे। ये लोग यूक्रेन समर्थक हैं और अमेरिका के यूक्रेन को समर्थन देने के लिए नैन्सी पेलोसी का धन्यवाद कर रहे थे।
मुझे लगता है कि नैन्सी की यात्रा ने ताइवान के लोगों को प्रोत्साहित किया है। हालांकि चीन से बहुत दबाव था, फिर भी उसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थन के लिए यात्रा का फैसला किया। ये साहसिक कदम है। वो एक नायक की तरह दाखिल हुई। इस यात्रा के साथ ही 25 सालों बाद ताइवान का दौरा करने वाली नैन्सी पेलोसी सर्वोच्च रैंकिंग वाली अमेरिकी अधिकारी बन गई। ताइपे पहुंचने के बाद नैन्सी ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी ये यात्रा ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन और उसके प्रति अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ये हमारी इंडो पैसिफिक यात्रा का हिस्सा है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं।